चुनाव को लेकर आप जो राजनीतिक पार्टियों का नज़रिया है, क्या उन नज़रियों में कहीं आप अलग पाए जाते हैं? आगे पीस पार्टी मजलूमों की लड़ाई लड़ रही है। जनता ने सपा बसपा कांग्रेस भाजपा को सबको अवसर दिया है, सबकी सरकारें बनी है, मगर किसी पार्टी ने सभी समाज को बराबर का हक अधिकार नहीं दिया, विकास का अवसर नहीं दिया है और उन्होंने संविधान की जो मूल भावना है उसका अवहेलना की है। सबने धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव किया है, जो संविधान के हिसाब से भी खराब है और हमारे सामाजिक जो ताना बाना है उसके भी खिलाफ है। पीस पार्टी मैं समझता हूं कि जो धर्म और जाति के नाम पर सत्ता में आने के बाद भेदभाव करते हैं वो समाज पर, उस देश पर जुल्म करते हैं और पीस पार्टी उन्हीं मजलूमों की लड़ाई, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का है, वो उनके साथ मिल करके एक मजबूत एक फोरम बना करके उनके लिए संघर्ष कर रही है। तो ये लड़ाई जालिमों के खिलाफ मजलूमों की है और पीस पार्टी मजबूती से पहाड़ की तरीके से उन जालिमों के सामने खड़ी है मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए। अब पीस पार्टी गठबंधन दलों के साथ जो हमारे साथ हैं उन सब के साथ मिल करके एक मजबूत विकल्प बना रही है और हमें उम्मीद है कि इतनी तादाद में हमारे गठबंधन दल के विधायक जीत करके आएंगे, जो सरकार में अगर नहीं बना भी पाएंगे तो सरकार में मजबूत हिस्सेदारी निभाएंगे। और खलियाबाद विधानसभा में हम 2012 में भी चुनाव में कामयाबी हासिल कर चुके हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता भाजपा के विधायक को देख चुकी है, भाजपा के कार्यकाल को देख चुकी है, जिन्होंने लूट खसोट के अलावा और कोई काम नहीं किया है। इस बार मैं समझता हूं कि ईमानदारी के रूप में जनता के सभी लोगों के काम करने की वजह से पीस पार्टी के तरफ जनता का झुकाव है और हम बड़ी मेजॉरिटी से इंशाल्लाह जीत करके 2022 में आएंगे। देखिए MIM का यहाँ पे मतलब उनकी अपनी अलग पार्टी है, पीस पार्टी का तो यहाँ पे डॉक्टर साहब MLA रह चुके हैं और पिछली बार 42 वोट पाए। जनता में भाई उनके पास अपने टाइम नहीं है, वो डॉक्टर हैं और मैं नेता हूँ, तो कहीं ना कहीं जनता को आज पूरी तरीके से नेता की ज़रूरत है और मजबूत नेता की ज़रूरत है जो जनता के सुख दुख में जाए, वो क्षेत्र का विकास करे। और अगर बहुत सारे लोग एक हो रहे हैं तो इस समय पावर जनता के हाथ में है। किसान का बेटा हूँ और अपने जन जन में मैं जा रहा हूँ, लोगों से अपनी बात रख रहा हूँ। सबको ज़बान पे है कि बहन मायावती जी की सरकार में लाइन आर्डर हमेशा बेहतर रहा है, 10.5 लाख नौकरी दिया है और जो रोडें खलीलाबाद में संत कबीर नगर में बनी है अभी 10 सालों में फिर दोबारा बनी नहीं, तो विकास यहाँ पे ठप है। ऐसी दशा में पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार किसान को बेटे को लाएगी, ये खनन माफिया दारू वालों को जो हत्यारे हैं इनको नहीं लाएगी। कलाम साहब के आने से समीकरण थोड़ा सा बदला हुआ, ऐसे में जो है मुसलमानों का जो है थोड़ा सा मोह हो रहा है, वो आफ्ताब के साथ बदला है। देखिए, जो हम तो किसान का मैं बेटा हूँ और बहुजन समाज पार्टी सर्वजन के हिताय में हमेशा सोचती है, तो मैं सभी वर्गों के आशीर्वाद के लिए मैं 4 महीने से मैं गांव-गांव में जाता हूँ। मैं सबसे अपनी विनती करके अनुरोध करके मैं सबसे जो समर्थन मांगता हूँ और मैं अपने अक़लियत समाज से भी पूरी तरह उनको भी मैं अवेयर कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी 4 बार लड़ी चुनाव और कभी दूसरे स्थान पर रही, कभी तीसरे पे, कभी चौथे पे रही, लड़ाई दे नहीं पाती है। तो जनाब कलाम साहब का टिकट समाजवादी पार्टी ने किया है, क्या इनका इंटेलिजेंस से क्या प्लान है, सीधे भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के बराबर है, क्योंकि बेचारे वो चल नहीं पा रहे हैं, सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी यहाँ पूरा खलीलाबाद जानता है कि वो मेहदावल के लिए पूरी तरीके से अपना वर्किंग पे वहाँ पे चल थे मौजूद और अचानक टिकट यहाँ से दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए पूरी व्यवस्था की गई। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत समझती है और कहती है कि आफ्ताब आलम अब अपनों से लड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, इनका कोई विज़न तो है नहीं। मोदी योगी की सरकार जो जनता ने पूरी बहुमत दिया, अगर विज़न होता तो आज बच्चे नौकरी में जाते, आज किसानों का कहीं न बुआई से कटाई तक समुचित व्यवस्था होता। आज देश तराई तराई पे है, पेट पे आँच आई है, जनता इनके विधायक मंत्रियों को खदेड़ने का काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो खुद भी भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, उनके खुद भी खनन का कारोबार, आज वोट भी जो है झुक के नहीं मांगते हैं, सीना तान के मांगते हैं। तो आप समझ लीजिए कि विधायक बनने के बाद तो जनता की सेवा क्या करेंगे। कल आपका नामांकन है, क्या तैयारी? मेरी नामांकन है कि मैं तो नेता आदमी हूँ, मैं पैदल जाऊँगा, जो अपना लोगों का आशीर्वाद दुआ लेते हुए अपनी नामांकन में दाखिल कर दूँगा। रणनीति क्या होगी?
रणनीति यही है कि पर्चा दाखिल करेंगे, उसके बाद जनता के आगे मैं अपनी बात रखूंगा और जनता से समर्थन मांग रहा हूं। और पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी वो आधे की लड़ाई में नहीं है हमारे, क्योंकि मैं पिछला लड़ा था 70,000 वोट पाया था, तो यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी का गोल्ड सीट है ये। और हमारा समाज पूरी तरह कटिबद्ध है, हमारे बैकवर्ड समाज के लोग कटिबद्ध हैं। कोई भी समाज ले लीजिए कि कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारी तरफ से बिल्कुल न चल रहा हो। पूर्ण तरीके से आप जो है प्रत्याशी हो गए हैं बहुजन समाज पार्टी के, तो जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? तमाम पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को जो है ला चुकी हैं 313 में देखिए कोई लड़ाई ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 10 बार पटखनी देगी, 1-2 हज़ार से नहीं हराएगी। तो 5 चौका 20, 10 पचे 50 50,000 वोट से ऊपर की हार होगी भारतीय जनता पार्टी।